आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 11:11 हो रहे हैं जब मैं अपनी कुटिया में बैठा अजान पर यह लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। मुझे कहीं दूर से लाउड स्पीकर पर सीताराम सीताराम के भजन की बहुत ही मध्यम लेकिन मधुर आवाज़ सुनाई दे रही। भजन की आवाज़ शायद 1-2 किलोमीटर दूर से आ रही है और रात के सन्नाटे को चीरती हुई मेरी खुली खिड़की से मुझको सुनाई दे रही। आज हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिसमें धार्मिकता बढ़ी हुई दिखाई देती है, इस हद तक कि पुलिस थानों में और अस्पतालों में भी हमें मंदिर बने दिखाई देते हैं। इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म के नाम पर लड़ने और मारने को तैयार है, लेकिन ये सब इसलिए है कि उसकी आत्मा प्यासी है, तृप्ति चाहती है। चाहे पुलिस थाने हो या अस्पताल, इंसान मैटेरियलिस्टिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भागा तो जा रहा है, लेकिन जब वो अपने चारों ओर नाइंसाफी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गुमराही देखता है तो आत्मा स्वयं उसको झंझोड़ती है। कभी वो सिगरेट और गुटखे में, कभी शराब में, कभी सेक्स में, कभी दौलत में, कभी नाच गाने में, फिल्मों में, दोस्तों में अपने जीवन के तनाव को, अशांति को भुलाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें आत्मा की तकलीफ धार्मिक बनाती है, या उन्हें मौत का या जो कुछ उनके पास है वो गवा देने का डर धार्मिक बनाता है। वे धर्म से जुड़ी रस्मों को निभाते हैं, किसी धर्मगुरु के पीछे भागे चले जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में समय बिताते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आत्मा प्यासी की प्यासी नजर आती है, अतृप्त नजर आती है। अधिक धार्मिक बनने की हमारी चाह हमको धार्मिक रीति रिवाजों को और अधिक जोर शोर से करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक वैसे जैसे भले ही मार्च का महीना प्रारंभ हो चुका है, कई स्कूलों में परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और बोर्ड की परीक्षा भी बस प्रारंभ होने को है, लेकिन भजन को लाउडस्पीकर पर चलाने वालों ने बस यही सोचा होगा कि सीता और राम का नाम जितनी दूर तक हो सके पहुंचाए, दूर दूर तक के क्षेत्र को सीता और राम के नाम से शुभ कर दे। पर जब भजन की ये मधुर आवाज़ें थमती हैं तो ऐसे लोग पाते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी अतृप्त है। फिर कुछ अनेक कामों में डूब जाते हैं कि शायद अब आत्मा को संतुष्टि मिले, लेकिन आत्मा अभी भी प्यासी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा की तृप्ति परमात्मा से मिलन में है। रूह की प्यास तभी मिटेगी जब वो नूरानी हो जाए। प्यास को मिटाने की इसी कोशिश में इंसान कभी शराब और सेक्स में सहारा ढूंढता है और कभी बाप दादाओं से चली आ रही धार्मिक रस्मों को निभाता है, लेकिन उस हकीकी रास्ते को भूल चुका है जो संतुष्टि और सुकून प्रदान कर सकता है। हिंदुस्तान तो देवताओं की प्रिय वो धरती रही है जहाँ सुबह सवेरे मंदिरों से कीर्तन की आवाज़ें आती थी तो मस्जिदों से अजान की आवाज़ें। शबे बारात हो या शबे कद्र, ये वे रातें हैं जिसमें मुसलमान रात भर अपने रब की इबादत में गुजारता है, तो शिवरात्रि या जागरण में हिंदू रात भर भजन और कीर्तन में गुजारता है। कितने ही लोग 10 मुहर्रम की रात को हुसैन की कुर्बानी की याद मनाने में गुजारते हैं, तो दशहरा में देर रात तक राम के जीवन की कथाएं स्टेज पर दिखाई जाती हैं। धार्मिक मामलात तो छोड़िए, गांव में नौटंकी या नुमाइश आती है तो स्टेज पर ठुमके लगाती महिलाएं और गीत गाते मर्द देर रात तक पूरे गांव के जमघट को जगाए रखते हैं। घर में शादी हो तो अपनी खुशी में पूरे मोहल्ले को शरीक करने के लिए सड़क पर आतिशबाजी और नाच गाना आम बात है। बारात के साथ डीजे चलता है तो उसके साथ बड़े बड़े साउंड बॉक्स चलते हैं ताकि कई किलोमीटर की दूरी तक सबको खुशी में शरीक कर ले। ये सब भी छोड़िए, किसी भी भीड़ भड़क्के वाली सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, हर दूसरी गाड़ी आपको हॉर्न बजाती दिखाई देगी, कुछ तो ऐसी कि बस हॉर्न पर उंगली दबी तो हटने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे भारत में कोई केवल अजान के लिए कहे कि वो लाउडस्पीकर पर नहीं होनी चाहिए तो कुछ अटपटा सा लगता है। करीब 100 वर्ष पहले लाउडस्पीकर का आविष्कार भारतीय जनमानस तक पहुंचा। जब से जागरण हो या अजान, गांव में आई नौटंकी हो या हमारे घर में शादी के गाने, सब आवाज़ें लाउडस्पीकर पर दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश होने लगी। ये इस हद तक है कि यदि मंदिर में राम कथा होती है तो सड़क पर दूर तक लगे बिजली के खंभों पर स्पीकर लगाकर विभिन्न गाड़ियों पर दौड़ते भागते लोगों के कानों में वे आवाज़ें पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अजान भी अधिकाधिक मुसलमानों के कानों तक पहुंचे, इसलिए कई जगह तो तार जोड़कर स्पीकर को मस्जिद से दूर दूसरे घरों पर लगाया जाता है ताकि वहां के रहने वाले लोग भी अजान की आवाज़ को सुन सकें। जहां बारात के साथ भी लाउडस्पीकर की गाड़ी चलती है
ताकि गानों की आवाज़ों को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। जहां गांव में आई नौटंकी से लेकर सियासी मीटिंग में भी लाउड स्पीकर लगने आवश्यक हो गए हैं, वहां लाउड स्पीकर पर जागरण या अजान को आप भारतीय समाज की जीवन शैली का एक हिस्सा तो कह सकते हैं, लेकिन धार्मिक रस्म नहीं कह सकते। आज हमारा लेक्चर अजान पर है। अजान क्या है? मुसलमान अजान क्यों देते हैं? अजान में आखिर क्या कहते हैं? क्या लाउड स्पीकर पर अजान देना अनिवार्य है? और अंत में कुरान और सनातन किताबों से इस बारे में अधिक समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे भारत में जहाँ दिन हो या रात, हर प्रकार की आवाजें लाउड स्पीकरों पर आसमान में गूंजती ही रहती हैं और आम भारतवासी इस प्रकार की आवाज़ों को सुनने के आदी हो चुके हैं, वहाँ नजरें उठना लाजमी था। यदि सोनू निगम जैसे मशहूर गायक ने अप्रैल 2017 में एक के बाद एक कई ट्वीट करके सुबह की अजान को बस गुंडागर्दी बताया। सोनू निगम वो हैं जिसके गानों के कारण कितने ही स्थानों पर और कितनी ही रातों में परीक्षा की तैयारी कर रहे कितने ही स्टूडेंट्स ने अपनी किताबों को किनारे रख दिया होगा, या कितनी माओ ने अपने बच्चों को छाती से लगा लिया होगा जब किसी पास से गुजरते हुए डीजे पर सोनू निगम के गानों के कारण या पड़ोस के मकान में बज रहे सोनू निगम के गानों के कारण वे बच्चे नींद से जाग के होंगे। यदि सोनू निगम ये कहते कि चाहे मेरे गाने ही क्यों ना हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, चाहे सड़कों पर चलती गाड़ियों के हॉर्न ही क्यों ना हो, जो भी दूसरों की नींद में खलल डाल रहा है वो बस गुंडागर्दी है, तो ये शायद ज्यादा तर्कसंगत होता। सब कुछ भूलकर जब उन्होंने केवल अजान पर उंगली उठाई तो उसके कारण बहुतों की समझ में आ गए। सोनू निगम ने ट्वीट करके जो लिखा था वो आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा था, God bless everyone. I am not a Muslim and I have to be woken up by the azan in the morning. When will this forced religiousness end in India? And by the way, Muhammad did not have electricity when he made Islam. Why do I have to have this cacophony after Edison? I don't believe in any temple or gurudwara using electricity to wake up people who don't follow the religion. Why then? Honest, true, गुंडागर्दी है बस। यानी खुदा सबका भला करे, मैं मुसलमान नहीं हूँ और मुझे सुबह अजान की आवाज़ पर उठना पड़ता है। ये ज़बरदस्ती की धार्मिकता का भारत में कब अंत होगा? और फिर उस समय तो बिजली नहीं थी जब मोहम्मद ने इस्लाम पेश किया। ये तो एडिसन की देन है जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं किसी मंदिर या गुरुद्वारे द्वारा लाउड स्पीकर के प्रयोग को सही नहीं ठहराता। उन लोगों को उठा देना जो धर्म पर नहीं चल रहे, फिर क्यों? सच कहूं तो ये गुंडागर्दी है बस, ऐसा उन्होंने लिखा। सोनू निगम नए बनते भारत के निवासी हैं, वरना उन्हें याद होता कि अजान तो 5 साढ़े 5 बजे होती है। भारत में तो परंपरा रही है कि मंदिर का पुजारी सुबह 3-4 बजे उठ जाता है और अपना जाप या कीर्तन प्रारंभ कर देता है। आज भी अनेक मंदिर हैं जहां सुबह 4-5 बजे से ही भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। सोनू निगम के इन ट्वीट्स के बाद से अब तक ये मुद्दा उठता ही रहता है। बॉलीवुड के कितने ही लोगों ने सोनू निगम की बहादुरी और देश प्रेम की प्रशंसा की, तो कई अन्यों ने इस विषय को सेकुलरिज्म और धर्म की आज़ादी से जोड़ते हुए इसका विरोध किया। पर सवाल ये था, जिस भारत में सोनू निगम के गानों से लेकर शादी की खुशियाँ, जागरण से लेकर कव्वाली की महफिलें सब लाउड स्पीकर पर ही मनाई जाती हैं, उस भारत में हम केवल अजान पर ही उंगली क्यों उठाएं? एक आध लोगों ने इसको मुसलमानों के धर्म जिहाद से भी जोड़कर बयान किया। उनका कहना था कि अजान में कहा जाता है कि कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। हम तो मुसलमानों के अल्लाह को नहीं मानते, हम तक क्यों ये आवाज़ें पहुंचाई जा रही हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं? अजान का अरबी में अर्थ होता है कुछ घोषणा करना या अनाउंस करना। मुसलमानों पर दिन में 5 बार अपने रब की हम्द करना और उसकी इबादत करना लाजमी बनाया गया है। इसको अरबी में सलात और भारत पाकिस्तान में नमाज कहते हैं। कहने वाले कहते हैं कि नमाज शब्द फारसी जबान से आया, लेकिन मैंने तो वेद में नमश्च का शब्द पाया जिसको बेहतरीन यज्ञ बताया गया है, और रुद्र यानी शिव तक के साथ नमश्च शब्द का प्रयोग आपको वेदों में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरी किताब वन गॉड वन रिलीजन पढ़िए, जो आप अपने पते पर मंगवा सकते हैं। नमाज मुसलमान अपने घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन समाजी आवश्यकताओं के मद्देनजर ज्यादा बेहतर समझा गया कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़े। 5 वक्त के नमाज के समय की घोषणा के लिए अजान दी जाती है। 22 अगस्त 2019 को मेरा अपलोडेड लेक्चर हर जमाने में पढ़ी जाती रही नमाज पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इस्लामी शरिया की जानकारी रखने वालों का कहना है
कि अजान फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी एक ऐसी आवश्यक ज़रूरत जिसको यदि कोई एक पूरा कर दे तो अन्य पर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं रहती। यानी नमाज पढ़ना हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि उनमें से कोई एक अजान दे दे तो अन्यों पर अजान देना आवश्यक नहीं रह जाता। यही कारण है कि कोई एक व्यक्ति नमाज का समय आने पर अजान देता है और फिर सब के सब इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं और इस प्रकार अपने रब की वंदना और स्तुति और इबादत करते हैं। इस तरह यदि किसी शहर में अजान दी गई और लोगों ने उसको सुना तो फर्ज किफाया पूरा हो गया और अब हर स्थान पर नमाज पढ़ने वालों के लिए अजान देना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी बेहतर है कि यदि कोई अपने घर में अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है तो वो भी अजान कहे और फिर नमाज पढ़े, पर यह उसके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता। आमतौर पर उस व्यक्ति को अजान देने के लिए चुना जाता है जिसकी आवाज़ में मिठास हो और उसकी आवाज़ लोगों के दिलों को राहत पहुंचाए। लेकिन भारत में तो हम देखते हैं कि कोई भी खड़ा हो जाता है अजान देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको काबा में दी जा रही एक अजान सुना देते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
कहते हैं कि जब मुसलमान मदीना पहुंचे और वहां मस्जिद बनकर तैयार हुई तो ये समस्या सामने आई कि किस प्रकार सबको सूचित किया जाए कि नमाज का समय हो गया। किसी ने सुझाव दिया कि घंटा बजाया जाए, जैसे ईसाइयों में तरीका है। किसी ने ट्रम्पेट या हॉर्न की बात की, जैसा कि यहूदियों में तरीका था। लेकिन फिर एक नया तरीका बनाया गया जिसमें अल्लाह की वंदना और हम्द के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज के लिए बुलाने के तरीके में भी उसकी वंदना और हम्द को शामिल कर दिया गया। यानी घंटा बुलाकर या भोंपू बजाकर लोगों को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह की वंदना नहीं की जाए, बल्कि वंदना और हम्द के माध्यम से ही लोगों को इकट्ठा किया जाए कि वे इकट्ठा होकर सामूहिक तौर पर अल्लाह की हम्द और वंदना करें। पहली अजान देने के लिए अवतार मोहम्मद ने अपने काले गुलाम बिलाल को बुलाकर उससे कहा कि वो अजान दे, और इस प्रकार बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन यानी अजान देने वाले कहलाए जाते हैं। ये कहना कि अजान से मुसलमानों को नमाज के समय की जानकारी होती है गौरतलब है, क्योंकि घड़ी और अलार्म आने से पहले भी मुसलमान नमाज पढ़ते थे। ऐसे में वो सूर्य की छाया या आसमान में रोशनी के आने या जाने के समय से नमाज के समय का अंदाजा लगाते थे। करबला में जब हुसैन के गिने चुने साथियों को चारों ओर से यजीद द्वारा भेजी गई फौज ने घेर लिया और 10 मुहर्रम की सुबह होने को थी, तो हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा कि अजान दे। अली अकबर की आवाज़ अपने दादा अवतार मोहम्मद से बहुत अधिक मिलती थी। अली अकबर को अजान देने के लिए आगे बढ़ाकर हुसैन दिखाना चाहते थे कि हम मोहम्मद के घर वाले हैं, तुम अपने को मोहम्मद के पथ पर चलने वाला बताते हो, मुसलमान बताते हो। मोहम्मद की शिक्षा के असली वारिस तो हम हैं, फिर हमको क्यों कत्ल करने को आए हो। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक ओर कृष्ण को अवतार मानने वाले लोग थे, तो दूसरी ओर वे लोग थे जो अपने को वेदों की शिक्षा पर चलने वाला बताते थे, लेकिन फिर भी समय के अवतार के सामने युद्ध के लिए इकट्ठा हो गए। उसी प्रकार करबला में भी एक और अहल बैत में से एक हुसैन और उनके गिने चुने साथी थे, तो दूसरी ओर अपने को कुरान और इस्लाम पर चलने वाला बताने वाले मुसलमान थे, जिन्होंने मोहम्मद के ही घर वालों को भूखा प्यासा शहीद किया। हक और बातिल की ये लड़ाई धर्म के नाम पर हर जमाने में होती रही। एक तरफ असली धर्म है तो दूसरी ओर धर्म का मुखौटा पहने धर्म के वो ठेकेदार हैं जो अपने को हकीकी धर्म पर चलने वाला बताते हैं। ऐसे ही धर्म के ठेकेदारों ने, जिन्होंने धर्म की अपनी अपनी व्याख्या कर रखी है, उन्होंने खुदा की तरफ से आए हुए अवतारों को भी चैन से नहीं रहने दिया। ये जुल्मत यानी तमस की कारस्तानी रही है हर जमाने में। दोपहर होने तक हुसैन के साथी भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल थे। अनेक मारे जा चुके थे, अनेक अपनी बारी के इंतजार में थे। वे एक एक करके चारों ओर फैली फौज के सामने लड़ने जाते, मारे जाते। ऐसे में हुसैन के एक साथी ने आसमान पर सूर्य और जमीन पर पड़ते साए को देखा और हुसैन से कहा कि ये नमाज का अव्वल वक्त है, मैं चाहता हूँ कि अंतिम नमाज आप पढ़ाएं। हुसैन ने अपने साथी को दुआ दी और फिर जमाने ने देखा कि आसपास से गुजरते हुए तीरों के मध्य हुसैन और उनके साथियों ने खुदा की वंदना और स्तुति की, और इस बीच हुसैन के 2 साथी तीरों को रोकने की कोशिश करते रहे। इधर हुसैन की नमाज समाप्त हुई और उधर 2 साथियों में से एक तीरों से छलनी होकर जमीन पर गिरा और शहीद हो गया। एक और लोग धार्मिक बनते हैं ताकि जो कुछ है उसे खो न दे, लेकिन खुदा असल में उन्हें प्राप्त होता है जो धर्म के नाम पर जो कुछ है उसे न्योछावर कर देने की ललक और जज्बा रखते हैं। कृष्ण के साथ भी ऐसे ही कुछ लोग थे। हुसैन के साथ तो ऐसे लोगों का इतना बड़ा जत्था था जैसे कभी किसी को नहीं मिला। जो वाक़या हमने बताया, इससे जाहिर होता है कि ऐसे भी लोग थे जिनको नमाज का अव्वल वक्त बताने की आवश्यकता नहीं थी, और वे तो आसमान पर देखकर अव्वल वक्त को जान लेते थे। लेकिन आम लोगों के लिए आवश्यक था कि नमाज के समय की सूचना देने का कोई माध्यम चुना जाए, और उसके लिए ऐसा माध्यम चुना गया जिसमें बुलाने के तरीके में भी वंदना और हम्द के शब्द शामिल कर दिए गए। अजान की अहमियत को तो आपने जान लिया, अब ये जानिए कि क्या लाउडस्पीकर पर अजान देना आवश्यक है। यहाँ ये बताते चलें कि भारत में लाउडस्पीकर पर अजान देने का चलन 1920 के आसपास प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में कई मुस्लिम उलमा ने लाउडस्पीकर पर अजान देने का ये कहते हुए विरोध किया कि क्योंकि अवतार मोहम्मद के समय लाउडस्पीकर पर अजान देने का चलन नहीं था, इसलिए लाउडस्पीकर पर अजान देना बिदअत है। ऐसे में देवबंद के आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी ने मुसलमानों को ये समझाया कि क्योंकि मुअज्जिन की आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आता
और वे ज्यों की त्यों लोगों तक पहुंचती है, इसलिए ये कहना कि लाउडस्पीकर के कारण अजान या नमाज में कोई रुकावट या बदलाव आएगा, ये गलत है। इस प्रकार लाउडस्पीकर पर अजान देने का चलन प्रारंभ हुआ। जैसे मोहल्ले और दूर तक फैलते गए और मस्जिद से घरों की दूरी बढ़ती गई, लाउडस्पीकर के द्वारा दूर तक फैले मुसलमानों तक नमाज के समय बताने के लिए अजान देने का चलन बढ़ता गया। आइए देखते हैं कि अजान में मौज़िन क्या कुछ कहता है और वे शब्द क्या हैं जो हमको दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से सुनाई देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग, सारी कायनात का क्रिएट करने वाला, हर चीज पर कादिर है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आई एक्नॉलेज दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मैं ये गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं है सिवाय उस खास खुदा के जिसको अल्लाह कहते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह, आई एक्नॉलेज दैट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल हैं। हय्याल सलाह, कम फॉर प्रेयर, कम फॉर सलात, यानी नमाज के लिए इकट्ठा हो। हय्याल फलाह, कम फॉर सक्सेस, यानी कामयाबी की राह की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप देख सकते हैं कि अजान के माध्यम से अल्लाह की वंदना और स्तुति की जा रही है। कोई भी इंसान जो मुसलमान नहीं है वो ये कह सकता है कि हम क्यों अजान को सुने जिसमें मुसलमानों के खुदा यानी अल्लाह की हमद और वंदना की जा रही। ऐसे ही तो कुछ लोग कहते हैं। उनका कहना है कि अजान के माध्यम से मुसलमान अपने खुदा को, जिसका नाम अल्लाह है, अने सब पर थोपना चाहते हैं। यहाँ फिर से ये बताना लाजमी है कि क्या अल्लाह मुसलमानों के खुदा का नाम है। द ट्रू वॉइस चैनल पर अपने पहले ही लेक्चर में जो 26 जून 2017 को अपलोड हुआ था और जिसका शीर्षक था डू मुस्लिम्स यूज द टर्म काफिर रॉन्गली, हमने बताया था कि अल्लाह नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, इस्म नहीं है। अल्लाह, अल और इलाह को जोड़कर बना शब्द है। अल का अर्थ होता है अंग्रेजी का दा और इलाह का अर्थ होता है खुदा। अल्लाह का अर्थ हुआ दा गॉड, यानी जब कहा जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसका अर्थ हुआ कोई खुदा नहीं है सिवाय उस दा गॉड के, सिवाय उसके जो सारी सृष्टि का रचिता है, जो सर्वशक्तिमान है यानी एब्सोल्यूट है, जो सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ है, जो हर जगह मौजूद यानी सर्वव्यापी है। कुरान तो केवल सार या जिस्ट है पृथ्वी पर पहले आई किताबों का। पृथ्वी पर जहाँ भी कोई किताब आई और उसमें एब्सोल्यूट खुदा का कोई भी कॉन्सेप्ट बताया गया तो बस वही मुसलमानों का अल्लाह है। यहूदी और ईसाई भी जब अरबी भाषा में खुदा की बात करते हैं तो उसे अल्लाह ही कहते हैं। बल्कि इस पर तो मेरी एक पंडित जी से बातचीत भी हो चुकी है जिसमें वो कह रहे थे कि सनातन किताबों में जो एक मैप खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद है वो उससे बेहतर है जो कॉन्सेप्ट कुरान में है। और मैंने दिखाया था कि खुदा की एकदम एक ही व्याख्या सनातन किताबों में और कुरान में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए देखिए 19 मई 2021 को अपलोडेड लेक्चर गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 1, इस्लाम का ईश्वर एक और सनातन का ईश्वर अनंत। और इसी तारीख को अपलोडेड इस लेक्चर का दूसरा भाग गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 2, इस्लाम का ईश्वर एक, सनातन का ईश्वर अनंत भाग 2, जिसमें मैंने दिखाया कि जिस एक में ब्रह्म या महेश की बात सनातन किताबों में हो रही है बिल्कुल उसी तर्ज पर और उन्हीं शब्दों में अल्लाह के बारे में बात कुरान और नहजुल बलागा आदि किताबों में हो रही है। यानी जो हिंदुओं की किताबों का ब्रह्म यानी महेश है बस वही मुसलमानों का अल्लाह है। मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि जिस एक खुदा को वेदों द्वारा इंसानियत के दुनिया में आने के बाद सबसे पहले पहचानवाया गया था, उसकी याद जब धूमिल पड़ गई और लोग उसकी इबादत और स्तुति से दूर हो गए तो अवतार मोहम्मद ने एक बार फिर उसे एक निराकार यानी फॉर्मलेस, सर्वज्ञ यानी ऑल नोइंग, सर्वशक्तिमान यानी एब्सोल्यूट, ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह को पहचानवाया। ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि गीता का मशहूर संभावमी युगे युगे वाला मंत्र जिस पर मेरे 3 लेक्चर हैं, 6 जून 2018 को अपलोडेड गीता वर्ष संभावमी युगे युगे वेयर ऑल आत्मा वर्क पार्ट 1, 27 जून 2018 को अपलोडेड लेक्चर गीता वर्ष संभावमी युगे युगे पार्ट 2, कृष्णा जीसस एंड अली, और गीता वर्ष संभावमी युगे युगे पार्ट 3, वन स्प्रिट 3 बॉडीज।
इन 3 लेक्चर्स में जिसमें मैंने दिखाया कि गीता और कुरान में एक ही लहजे में बात हो रही है। ये मंत्र साफ शब्दों में कहता है कि जब जब लोग धर्म यानी रिलीजन को छोड़ देते हैं और अधर्म यानी इररिलीजियोसिटी बढ़ जाती है, तब तब अवतार आता है ताकि धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित किया जा सके और अधर्मियों को नष्ट किया जा सके, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। गीता 4:7 Whenever there comes to be laxity in regard to right life, that is dharma, O Bharat, that is Arjun, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself. Or Gita 4:8 to protect those who are good and to destroy evildoers, for establishing righteousness, I assume being age by age. पूरी गीता पढ़ डालें, आपको कृष्ण देवताओं से ऊपर परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ तक लाने की बात कर रहे हैं और फिर परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ से भी आगे एब्सोल्यूट की इबादत करने को कह रहे हैं। और इसी के ऊपर कृष्ण का सारा जोर है, इस हद तक कि वो कहते हैं कि जिस किसी को ये जानकारी है यदि उसने गुनाह भी किए हैं तो वो गुनाह धुल जाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। लेकिन यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उसको खुदा से हम तक जुड़ने वाली रस्सी की जानकारी नहीं, तो फिर उसके अच्छे कर्मों का फल तो दिया जाएगा, लेकिन जब अच्छे कर्म का इनाम उसको मिल चुकेगा तो एक बार फिर उसको दुनिया में भेज दिया जाएगा। एक खुदा का मार्ग दुनिया भूल चुकी थी। जो ब्राह्मण अपने को धर्म का ठेकेदार मानते थे और वेदों को अपने से करीब रखते थे, उन्होंने भी खुदा की इबादत छोड़ देवताओं की इबादत प्रारंभ कर दी थी। कृष्ण ने एक बार फिर वो मार्ग बताया जो हमेशा से सत्य मार्ग था, जो हर जमाने के लिए सिराते मुस्तकीम था। गीता 4:1 देखिए, श्री भगवान सेड, दिस perennial unitive wisdom that is yoga did I declare to Vivaswan. Vivaswan taught it to Manu and Manu told it to Ikshvaku. Then next verse says, फिर अगला वर्स कहता है, thus handed down the line in succession, this wisdom the king sages understood. By great lapse of time here, this unitive wisdom came to be lost, O Paramtap. और अगला वर्स कहता है, that very same ancient secret is being today declared to you by me, seeing that you are both my devotee and friend. यानी मोक्ष यानी सेल्वेशन यानी निजात के लिए ज़रूरी है कि एक अल्लाह तक पहुँचने के मार्ग को समझा जाए, उस एब्सोल्यूट तक पहुँचने के मार्ग को समझा जाए और उस पर चला जाए, और जो इस मार्ग को समझकर उस पर चले उसके गुनाह भी धुल जाएंगे, जैसा गीता 4:24 कहती है। For him the absolute is the act of offering, the absolute is the substance offered into the absolute, which is the fire offered by him, the absolute, the end to be reached by him being even the absolute, by means of his peace supreme of absolutist action. और गीता 5:17 कहती है, those having that absolute for reasoning, that for the self, that for finalized discipline, that for supreme goal, they go to a state of final non-return, all their dross being cancelled out by wisdom. यानी यदि कुछ गुनाह भी किए हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे उनकी अकल के आगे, और वो एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां से कोई वापसी नहीं है। लेकिन यदि किसी ने वेदों में वर्णित देवताओं को तो पहचाना लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा, वो हमेशा की स्वर्ग में जिंदगी नहीं पाएगा, वो मोक्ष नहीं पाएगा, और जब उसके अच्छे कर्मों का फल उसको मिल चुकेगा तो उसे वापस दुनिया में भेज दिया जाएगा। गीता 9:20 और 21 कहते हैं, knowers of the 3 Vedas, som drinkers, purified from sin, worshipping by sacrifices, pray of me the way to heaven, they attaining the holy world of Indra, enjoy divine feasts in heaven. They having enjoyed that expensive heaven world, then on their merit exhausted, they enter the world of mortality, thus conforming to the righteous notions implied in the 3 Vedas, desiring desirable objects, they obtain values which come and go. एक और जो एब्सोल्यूट के लिए अपने कामों को समर्पित करता है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो वापस नहीं आएगा। They go to a state of final non-return. पर वो जो 3 वेदास को जानते हैं, जो सोम ड्रिंकर्स हैं, यानी जो यज्ञ वगैरह करते हैं, प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन, जिन्होंने गुनाहों से अपने को दूर रखा है, और जो सेक्रीफाइसेस देते हैं, यहाँ भी सेक्रीफाइसेस यज्ञ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो देवताओं से आगे नहीं बढ़ पाते और मैनिफेस्ट सेल्फ से स्वर्ग का मार्ग मांगते हैं, यानी मैनिफेस्ट सेल्फ को पहचान रहे। प्रे ऑफ मी द वे टू हेवन, मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा यानी विष्णु से स्वर्ग के रास्ते के लिए दुआ कर रहे हैं, स्वर्ग मिलने की दुआ कर रहे हैं। वो
वो जब इंद्र की दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां उनको स्वर्ग के डिवाइन फीस्ट मिलते हैं, हर प्रकार का खान पान मिलता है, स्वर्ग के सारे मजे मिलते हैं। पर वहां वो हमेशा के लिए नहीं रहते। जब उनके अच्छे कर्मों का सिला उनको मिल चुकता है तो उनको वापस इस दुनिया में भेज दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, मोक्ष मिलने के लिए वो रास्ता जानना आवश्यक है जो रास्ता एब्सोल्यूट तक जाता है, जिस एब्सोल्यूट को कृष्ण समझा रहे थे। जब उस समय के ब्राह्मणों ने उस एब्सोल्यूट को भुलाकर देवताओं की पूजा प्रारंभ कर दी थी, आने वाले समय में उस एब्सोल्यूट को एक बार फिर भुला दिया गया। यानी कृष्ण के बाद भी ज्यादा समय तक लोग उस एब्सोल्यूट को याद नहीं रख सके। 5वीं 6ठी सदी ईस्वी आने तक एक बार फिर इन्हीं देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई थी, जिसके बारे में मैंने 5 भागों में अपलोड किए गए मेरे लेक्चर्स क्या काबा में शिवलिंग है इनमें बात की है, जो 11 अप्रैल 2020 से अपलोड हुए। एक खुदा की इबादत को और उस तक पहुंचने के मार्ग को एक बार फिर से भुला दिया गया था, क्योंकि यही तो जुल्मत यानी तमसिक ताकतों का काम रहा है हर जमाने में, ताकि वो सिरात मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर बैठ जाएं और उससे आपको इधर या उधर बहकाती रहे, जो वो हर जमाने में करती आई। लेकिन वो सीधा रास्ता उससे ही गुमराह करके हमको इधर उधर भटका दिया। चारों ओर अंधेरा छा चुका था, हर तरफ गुमराही थी, जुल्म था, नाइंसाफी थी, बर्बरियत थी, जिहालत थी, और लोग धर्म के उसूलों को भुला चुके थे, जिसमें पहला उसूल एक खुदा की इबादत और उसके आगे सुपुर्दगी है। तब फिर से आवश्यक हो गया कि अवतार जमीन पर आए। इतना धर्म और अंधेरा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था जितना 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी आने तक दुनिया पर छा चुका था। एक बार फिर एक अवतार आया जिसने आकर एक बार फिर और पहले से भी अधिक जोर शोर से एब्सोल्यूट खुदा यानी ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह की इबादत करने को कहा। उसने जो मंत्र दिया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी देयर इज नो गॉड बट द गॉड। कोई खुदा नहीं है सिवाय उस एक खुदा के, वो एक खुदा जो हर किताब में बताया गया, वो खुदा जिसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई महेश कहता है, कोई गॉड कहता है, वही खुदा। और उसका मार्ग तो सनातन है, हर जमाने से है और हर जमाने के लिए है। आपने देखा जिस प्रकार कृष्ण ने आकर वेदों से मनमाने ढंग से खुदा के अतिरिक्त दूसरों की पूजा करने वालों को एब्सोल्यूट तक पहुंचने का रास्ता बताया, उसी प्रकार एक और इलाके में और एक और जबान बोलने वालों के बीच मोहम्मद ने आकर खुदा के अतिरिक्त दूसरों की पूजा करने वालों को एब्सोल्यूट तक पहुंचने का मार्ग बताया। फिर अजान तो उसी राह को प्रशस्त कर रही है जो कृष्ण की बताई राह थी, और उस राह से भटकने वालों या उस एक खुदा की राह को ना मानने वालों से ही तो कृष्ण ने युद्ध लड़ा था। अजान किसी मुसलमानों के खुदा की इबादत की ओर आने के लिए नहीं कह रही, बल्कि गीता के उसी एब्सोल्यूट की इबादत की ओर बुलाने को कह रही है, जिसकी समझ से इंसान बार बार भटकता रहा। और गीता उस समझ को पेरेनियल यूनिटिव विजडम यानी योग और एंशिएंट सीक्रेट बता रही है, जो हर जमाने से सीक्रेट था, जिसको हर जमाने में जानना आवश्यक था इंसान के लिए। पर जुल्मत यानी तमस हर जमाने में उसी पथ को हमारी आंखों से ओझल करने की कोशिश में लगी रही। हो सकता है कि कोई कम अक्ल कहे कि हिंदू तो अनेक खुदा में यकीन रखते हैं, अनेक भगवान हैं, किसी के भी मार्ग से आगे बढ़ा जा सकता है, उन्हें गीता पर मेरी कमेंट्री पढ़ना आवश्यक है। गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, जिसको पढ़कर आप समझेंगे कि गीता भी बस एक मैव खुदा की ओर आने की ही बात कर रही है। सनातन किताबों में भी एक मैव खुदा यानी अल्लाह की इबादत करने की ही बात हो रही है, जो आप 2 भागों में अपलोडेड लेक्चर्स गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट सुन सकते हैं, जो 29 मई 2021 को अपलोड हुए। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह यानी मैनिफेस्ट सेल्फ की ही इबादत हो सकती है और आवश्यक नहीं कि केवल ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह की ही इबादत की जाए, उन्हें पता होना चाहिए कि परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह यानी मैनिफेस्ट सेल्फ भी निराकार यानी ना दिखने वाले एब्सोल्यूट खुदा की ही इबादत करता है। और ये वही परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह है जिसकी ये चाहत है कि निराकार एब्सोल्यूट की इबादत करने वाले अधिक हों, जिस चाह की खातिर पहले दिव्यात्माएं और फिर इंसान को पैदा किया गया। यदि इंद्र देवताओं के राजा हैं और शिव यानी रुद्र महादेव हैं, तो ये तो दिव्य आत्माएं हैं जिनको परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने ब्रह्मा की नूरानी रूह के विभाजन से क्रिएट किया। हम तो बता रहे हैं कि परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह यानी मैनिफेस्ट सेल्फ जो सारी सृष्टि में पहला क्रिएशन है,
और दरअसल सृष्टि यानी यूनिवर्स का क्रिएशन इस मैनिफेस्ट सेल्फ से ही शुरू हुआ और इस पर ही समाप्त हो जाएगा जब ये सृष्टि समेट ली जाएगी, लपेट ली जाएगी। ये मैनिफेस्ट सेल्फ भी एब्सोल्यूट की इबादत करता है, ये हम बार बार दिखाते आ रहे हैं। बृहदारण्यक 1:2:1 में कहते हैं, There was nothing whatsoever here in the beginning. By death indeed was discovered, or by hunger, for hunger is death. He created the mind, thinking, let me have a self. उस निराकार ने एक सेल्फ क्रिएट किया। और अगली लाइन देखिए, Then he, that is the self, moved about worshipping. यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला यानी परमात्मा, जिसको बहुत से लोग ये कह देते हैं कि परमात्मा और अल्लाह एक ही है, वो नहीं समझ पाते कि हकीकत क्या है। इस मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला यानी परमात्मा यानी विष्णु ने बिल्कुल साफ बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है, क्रिएट होते ही उस एब्सोल्यूट की, निराकार की इबादत शुरू कर दी। साफ है कि निराकार यानी जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा एब्सोल्यूट यानी कादिर मुतलक खुदा ने जो पहली साकार ताकत क्रिएट की, जिसको विष्णु कहा गया, उसने ही निराकार एब्सोल्यूट की इबादत प्रारंभ कर दी। यदि मैनिफेस्ट सेल्फ जो कि पहला क्रिएशन है और जिसने आगे का सारा क्रिएशन क्रिएट किया, वही एब्सोल्यूट की इबादत करता है, तो हमारा फर्ज है कि हम भी उस तक ही पहुंचने की कोशिश करें। हालांकि गीता कह रही है कि क्योंकि इस एब्सोल्यूट की समझ इंसान के लिए आसान नहीं, इसलिए वो पहली साकार ताकत यानी मैनिफेस्ट सेल्फ की भी इबादत कर सकता है, पर बेहतर यही बता रही है कि एब्सोल्यूट खुदा की इबादत हो, महेश यानी ब्रह्म यानी अल्लाह की इबादत हो। मुसलमान तो निराकार और उसके द्वारा क्रिएट की गई पहली साकार ताकत की समझ ही भूल चुके हैं। इसलिए कई समझते हैं कि अल्लाह सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद यानी ओमनी प्रेजेंट है, और कई समझते हैं कि अल्लाह अर्श पर, कुर्सी पर विराजमान है। हालांकि दोनों ही सही हैं, पर दोनों गलत हैं। एक एब्सोल्यूट निराकार को अल्लाह समझता है, तो दूसरा अपनी सीमित मानसिकता के साथ उसके साकार स्वरूप को ही अल्लाह समझता है। लेकिन हिंदुओं को समझना होगा कि यदि वे वापस गीता और वेद की समझ की ओर पलटते हैं, तो वे पाएंगे कि मुसलमान उसी निराकार एब्सोल्यूट की इबादत कर रहे हैं, जिसकी इबादत मैनिफेस्ट सेल्फ ने क्रिएट होते ही की, और जिसकी इबादत करने के लिए कृष्ण ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि कृष्ण की शिक्षा को न समझ पाने के कारण उनसे लड़ने आने वालों के खिलाफ कृष्ण ने युद्ध भी लड़ा। महाभारत दरअसल युद्ध था एक खुदा की शिक्षा के खिलाफ देवताओं और अन्य शक्तियों की पूजा करते हुए दुनिया में गरक लोगों के साथ, जो गलती से अपने को वेदों की शिक्षा पर चलने वाला समझते थे। मैनिफेस्ट सेल्फ ने सबसे पहले एब्सोल्यूट खुदा यानी अल्लाह की इबादत प्रारंभ की, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद बता रहा है। और फिर इसी उपनिषद के अनुसार जब इस मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि इबादत करने वाले और अधिक हों, तो पहले दिव्यात्माएं और फिर इंसान वजूद में आए। कुरान से भी साफ है और सनातन स्क्रिप्चर्स से भी कि इंसान के क्रिएशन का असली मकसद है कि इंसान इस सृष्टि के एक क्रिएटर की इबादत यानी वर्शिप और स्तुति यानी हम्द करे। कुरान 51:56 देखिए, एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। कुरान से ये भी साफ है कि बहुत से पहले के लोग थे जिन्होंने एक खुदा यानी अल्लाह को भुला दिया था और दूसरे खुदा बना लिए थे, जिनकी उन्होंने इबादत करना प्रारंभ कर दी थी। सूरह हश्र जो 59वां सूरा है, उसकी 19वीं आयत कहती है, डू नॉट बी लाइक दोज हु फॉरगॉट अल्लाह एंड देयरफॉर ही कॉज देम टू फॉरगेट देमसेल्व्स। यानी यदि तुम अपने अल्लाह को, अपने रब को भूल जाओगे, तो वो तुम्हारे खुद को भुलवा देगा। आप समझ सकते हैं कि इस कलयुग में मुसलमान चाहे जितने भटके हुए सही, चाहे जितने अधर्मी सही, चाहे जितने जाहिल सही, पर पर्पस ऑफ क्रिएशन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जो इबादत करते हैं वो सिर्फ एक खुदा की करते हैं। हालांकि एक समय था जब ये कमान सनातन धर्मियों के हाथ में थी, पर वे भी धर्म के उसूलों से भटक गए और फिर आवश्यक हो गया कि अन्य अवतार आएं और सत्य मार्ग की शिक्षा को फिर से इंसान को दें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मुसलमानों को लाउडस्पीकर पर अजान देना तर्क कर देना चाहिए? मेरी नज़र से theprint.in पर 23 मार्च 2021 को छपा एक लेख गुजरा, जिसको IPS ऑफिसर नजमुल हुदा ने लिखा था। लेख का शीर्षक था, मुस्लिम्स मस्ट गिव अप अजान बाय लाउडस्पीकर्स, इवन प्रॉफिट वुड हैव रिजेक्टेड इट। इस लेख में नजमुल हुदा का कहना है कि मुसलमानों को लाउडस्पीकर पर अजान देना बंद कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि यदि प्रॉफिट मोहम्मद स्वयं होते तो वह भी ऐसा नहीं होने देते। उनका कहना है कि फ्रॉम बोथ रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यूज
There is no justification for using loudspeakers at mosque for azan recital. धार्मिक और व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो मस्जिदों से अजान के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। नजमुल हुदा ने सोनू निगम के अतिरिक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत की कि सुबह सवेरे की अजान उनकी नींद को डिस्टर्ब करती है। नजमुल हुदा ने लिखा है कि इंसानी आवाज़ किसी घंटे या हॉर्न जैसी तेज़ नहीं हो सकती और न ही इतना दूर जा सकती है। इसके बावजूद प्रॉफिट ने इंसान की हल्की यानी लो डेसिबल आवाज़ को चुना और हाई डेसिबल मैकेनिकल आवाज़ के स्थान पर। उनका कहना है कि इसमें उनके मानने वालों के लिए शिक्षा है कि प्रॉफिट मैकेनिकली एम्पलीफाइड यानी मशीन से बढ़ाई हुई इंसानी आवाज़ के स्थान पर इंसान की हल्की आवाज़ को पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना बिदअत नहीं है, क्योंकि लाउडस्पीकर से अजान नवाचार या नयापन है जो धर्म के स्वरूप को बदल रही है। सबसे पहले तो ये बता दें कि अजान में घंटे या हॉर्न के स्थान पर इंसानी आवाज़ को इसलिए नहीं चुना गया कि इंसानी आवाज़ हल्की है। घंटे या हॉर्न की आवाज़ यदि इंसानी आवाज़ से तेज़ होती है तो पहले तो उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरीके आज भी प्रयोग में हैं। हम तो आपको दिखाते आ रहे हैं कि जिन दिव्य आत्माओं ने अहलुल बैत की शक्ल में जन्म लिया, जिनके सरदार अवतार मोहम्मद थे, उनका हर ज़माने में काम इंसान को एक खुदा की इबादत की ओर लाना है। जब अहलुल बैत मानव शरीर में इस दुनिया में थे तो भी यदि हम देखें तो उन्होंने हर मौके पर कोशिश की कि अपने मानने वालों को किसी न किसी बहाने अल्लाह की इबादत की ओर लेकर आएं। कुछ भी नया या अनोखा हुआ तो अपने मानने वालों को इबादत करने को कहा, यानी कोई बहाना ढूंढते रहे कि कैसे अपने मानने वालों को अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आए। जैसे भूकंप यानी जलजला आए तो इबादत करो, चंद्र या सूर्य ग्रहण हो तो इबादत करो, 5 समय की अनिवार्य नमाज पढ़ते हो, चलो हो सके तो हर नमाज के बाद एक माला यानी तस्बीह अपने रब की स्तुति यानी हम्द करने की ओर पढ़ लो। हो सके तो रात में भी 11 रकत नमाज पढ़कर इस सृष्टि के रचिता की इबादत बजा लो। कुछ अच्छा हो तो उसकी प्रशंसा करो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। कुछ करने का मन बनाओ तो उसका नाम लो। सुबह उठो तो उसको याद रखो। शीशा देखो तो उसे याद करो। सफ़र पर निकलो तो कुछ और कहो लेकिन उसको याद करो। घर में वापस लौटो तो कुछ और कहो पर उसे याद करो। सोने लौटो तो ये पढ़ो। कुरान के भी वही सूरे पढ़ने का अधिक सवाब बताया जिसमें अल्लाह की स्तुति यानी हम्द की गई थी। उसकी याद में रोज़ा रखने, उसकी याद में दान करने, हर प्रकार से इस सृष्टि के रचिता को याद करने के रास्ते बताते रहे। यहाँ तक कि यदि तुमने सेक्स किया है तो भी उसके बाद नहाने के बहाने से रब को याद करने का रास्ता बताया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने यदि दिन में 5 बार घंटा या हॉर्न बजवाने के स्थान पर अजान में भी अल्लाह की स्तुति और हम्द को ही शामिल कर दिया तो इसका कारण यह है कि इस डिवाइन क्रिएशन प्लान में ये नूरानी आत्माएं हर ज़माने में केवल क्रिएटर की इबादत और हम्द की ओर लाने में लगी रही, लेकिन जुल्मत हर ज़माने में इंसान को बहकाती रही। आगे नजमुल हुदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट का उल्लेख करते हैं। वो लिखते हैं, In 2020, the Allahabad High Court said that though azan was essential to the Islamic religious practice, the use of loudspeakers was not. This court drew upon the Supreme Court's judgment of 2000 in the Church of God, Full Gospel in India versus KKR Majestic, wherein it was observed that no religion or religious sect can claim that the use of loudspeakers or similar instruments for prayers or for worship or for celebrating religious festivals is an essential part of the religion which is protected under Article 25. यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि हाई कोर्ट और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार कोई भी मजहब या फिरका ये दावा नहीं कर सकता कि इबादत के लिए या मजहबी त्यौहार मनाने के लिए लाउडस्पीकर या इस प्रकार के अन्य उपकरणों का प्रयोग मजहब का ज़रूरी हिस्सा है जिसका संरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 करता है। ये बात मानने की है, लेकिन ना तो हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट केवल अजान की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके अनुसार कोई भी धर्म ये दावा नहीं कर सकता। भारत में तो हर धर्म के मानने वाले धर्म को अपने अंदर कम और सड़कों पर अधिक निभाते हैं। इसमें गाँव की नौटंकी या डीजे पर सोनू निगम के गानों की तो बात ही नहीं हो रही, जिन पर पहले रोक लगना चाहिए यदि रोक लगने की बात आती है तो। नजमुल हुदा यहाँ तक लिख देते हैं कि यदि अजान के बाद मस्जिद में झांक कर देखें तो बहुत ही कम लोग दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि अधिक लोगों पर अजान द्वारा बुलाए जाने से असर नहीं पड़ता। तो क्या इसलिए कि आने वाले लोग कम हैं बुलाना छोड़ दिया जाए?
अल्लाह की वंदना और स्तुति और इबादत के लिए बुलाने का फर्ज तो मौज़िन का बनता है। अब कोई उस आवाज़ पर दौड़ा चला जाए या कोई घर में बैठा रहे, ये उसकी मर्जी। नजमुल हुदा कहते हैं कि जो लोग पांचों समय नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं वो अजान पर निर्भर नहीं हैं, और विशेषकर इस समय में जब हर किसी की कलाई पर घड़ी बंधी है और जेब में स्मार्टफोन है जिस पर वे बहुत सी ऐसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो समय होने पर अजान देती हैं। हाँ, ये बात तो सच है। आज के समय में अजान के द्वारा नमाज का समय पता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो शायद ही कोई मुसलमान कहता हो कि लाउडस्पीकर पर अजान देना धर्म का हिस्सा है। ये धर्म का हिस्सा है कि नहीं, इस पर डिबेट करके तो हम मुद्दे को भटका रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या नौटंकी देर रात तक लाउडस्पीकर पर होती रहे? सड़क पर जाती हर बारात में डीजे सोनू निगम के गाने बड़े बड़े हॉर्न के साथ बजाता रहे? सियासतदान अपनी रैली में दूर के मोहल्लों तक स्पीकर लगा दें? घर में खुशी हो तो हम चारों दिशाओं में धूम धड़ाके की आवाज़ों को पहुंचाएं। शादी भले ही रात को 12 बजे पूर्ण हुई हो, हम आतिशबाजी अवश्य छुड़ाएं। घर सड़क के पास है तो रात भर ट्रक की भोंपू सोने न दे, लेकिन बस अजान लाउडस्पीकर पर हो कि ना हो, इस पर डिबेट चले। यदि ऐसा ही करना है तो फिर डिबेट के लिए बचा ही क्या है। आगे लेखक नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि द यूज ऑफ लाउडस्पीकर्स इज रेगुलेटेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, मेनली द पुलिस, in order to keep the sound level within the limits of ambient air quality standards। यानी इस कानून के हिसाब से पुलिस को अधिकार है कि वो आवाज़ों को हद में रखे, लेकिन सवाल वही है कि ये कानून तो हर आवाज़ के लिए है या कि किसी विशेष आवाज़ के लिए। आगे जो लेखक कहते हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो कहते हैं, एज फॉर एन इंडिविजुअल, अ कम्युनिटीज स्टैंडिंग इन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बीइंग गुड सिटीजनली एंड लॉ अबाइडिंग। Those who live in an obdurate violation of law are courting visitation of lawlessness. Public morality and collective ethics are shared by being mindful of one another's space, both as individuals and groups. If some practice is regularly being called out as nuisance, it may be time for reflection rather than indignation. In a pluralist society with a multiplicity of religions, the modus vivendi is to keep one's practices private lest they step on another's toes. Secularism as a state policy can have a future only if it is shored up by the amicable conduct of the communities at the base. India didn't become secular with the insertion of this word in the preamble to the Constitution in 1976 or even with the promulgation of the Constitution in 1950. We had always been secular. The word may be of the Western origin, but the discourse is not derivative. Our secularism has been societal and cultural, not statist and legal. It's about coexistence of religions, not about referring sectarian conflicts. Any irreverence to the social praxis of secularism would cause irreparable damage to it as a state policy. और फिर वो लिखते हैं कि कोई दिन आएगा जब लाउडस्पीकर से अजान को बंद करना होगा। हमको उम्मीद रखना चाहिए कि ये होने के लिए पहले से मौजूद कानून की मदद नहीं लेनी होगी, लेकिन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए मुस्लिम समाज अक्लमंदी का सबूत देते हुए स्वयं ही लाउडस्पीकर से अजान देना बंद कर देगा। ये बात समझ में आती है। पड़ोसियों का ख्याल रखना इस्लाम की अहम शिक्षाओं में से। किसी घर में कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, किसी की परीक्षा है, ये ख्याल रखना भी एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज को अक्लमंदी दिखाना होगी, लेकिन जहाँ जज्बात हावी हों वहाँ अक्लमंदी भला कोई कैसे दिखाएगा। अक्लमंदी यदि मुस्लिम समाज ने आज तक दिखाई होती तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। वो तो पहले ही अनेक बीमारियों से ग्रसित है, जिनमें एक बड़ी बीमारी जहालत है। जहाँ थोड़े पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं वहाँ स्वयं ही अजान की आवाज़ को हल्का कर दिया गया है। जैसे ईरान का उदाहरण दें, वहाँ किसी भी मस्जिद में सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर नहीं होती, जबकि ईरान ऐसा देश है जहाँ 99.6% जनसंख्या मुस्लिम है। वहाँ तो तकरीबन 100 में से 100 लोगों को अजान की अहमियत पता है। लेकिन पत्रकार शाहिद सिद्दीकी जब ईरान गए तो वहाँ से पलट कर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा था, आई वॉज इन ईरान लास्ट वीक, morning azan not allowed on loudspeakers. Even in day, not more than one speaker allowed. Everyone uses azan app and do namaz. छोटे बच्चों की चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही सारे इलाके में बस एक बीमार हो जो रात भर अपनी तकलीफों के कारण सो न पाया हो, उसकी चिंता करना भी पड़ोस के मुसलमान की जिम्मेदारी है।
सऊदी अरबिया भी मई 2021 में सुर्खियों में रहा जब वहां शेख मोहम्मद बिन सालेह उल उसैमीन और सालेह बिन फौजान अल फौजान ने फतवा दिया कि अजान के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिए मस्जिद के बाहर लगे स्पीकर्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि वहां अजान को लाउडस्पीकर पर देने के लिए कानून नहीं आया, बल्कि अजान के अतिरिक्त कुछ और उन लोगों को लाउडस्पीकर पर नहीं सुनाया जा सकता जिसको सुनने के लिए वो इकट्ठा नहीं हुए हैं। जैसे जुमे की नमाज का खुतबा बाहर के लोगों को नहीं सुनाया जा सकता और न ही नमाज लाउडस्पीकर पर सुनाई जा सकती है। सऊदी अरबिया के इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख के अनुसार ये कानून उन शहरियों की शिकायत पर लागू हुआ जिनका कहना था कि तेज़ आवाज़ बच्चों और बुजुर्गों को डिस्टर्ब करती है। हालांकि ये कानून आने पर सऊदी अरबिया के बदलते धार्मिक उसूलों पर कट्टरपंथियों की शिकायतें तो आना ही थी, जिनका कहना था कि सऊदी अरब रेस्टोरेंट्स और कैफ़े में बज रही तेज़ म्यूज़िक पर पहले पाबंदी लगाए तब मस्जिदों के लिए कानून बनाए, जबकि अनेक सऊदी वासियों ने इस कानून का स्वागत किया। आप देख रहे हैं, इंसाफ और अदालत का तकाजा है कि यदि कानून हो तो फिर सबके लिए हो, चाहे म्यूज़िक ही क्यों ना हो, और किसी को ये न लगे कि कानून की चपेट में केवल वो आया है। एक और तो ईरान में सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर नहीं होती। सऊदी अरब ने अजान के अतिरिक्त कुछ भी मस्जिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर पर दूसरों को सुनाने पर पाबंदी लगा दी है। तो दूसरी ओर हमें कोविड के पहले हमले के दौरान यानी अप्रैल 2020 में खबरों में पढ़ने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स के शहर मिनेसोटा में मिनियापोलिस की दारुल हिजरा मस्जिद से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार लाउडस्पीकर से अजान दी गई। इससे समझ में आता है कि बहुत से मुसलमानों ने लाउडस्पीकर पर अजान को आइडेंटिटी से जोड़ लिया है। हमें समझना होगा कि ना तो लाउडस्पीकर पर अजान का इस्लाम से कोई संबंध है, ठीक वैसे जैसे लाउडस्पीकर पर राम कथा या कीर्तन का धर्म से कोई संबंध नहीं। भारत में क्योंकि सब कुछ चलता है इसलिए ये सब भी चल रहा है। आज भी यूरोप के अनेक देशों में जैसे द नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, द यूके, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम, वहाँ लाउडस्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध है। हालांकि समझा जा सकता है कि इन देशों में भी अनेक मुसलमान अपनी धार्मिक जिम्मेदारी समझते हुए इस चिंता में लगे होंगे कि कैसे इस कानून पर से प्रतिबंध और पाबंदी हट सके। हालांकि ये इन मुसलमानों की नादानी है कि वो ऐसी कोशिश में लगे हैं। उनको तो तमाम दुनिया की बेहतरीन कौम बनना था इस ज़माने के लिए। उनको तो इल्म में, अमल में, आचरण में, व्यवहार में, इबादत में, रूहानियत में तमाम दुनिया के लिए मिसाल बनना था। उस राह को तो अपनाया नहीं, गुमराही में पड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि लाउडस्पीकर से तेज़ आवाज़ तुम्हारे दीन का मैसेज चारों ओर फैलाएगी। दीन का मैसेज यदि दूसरों तक पहुंचता है और फैलता है तो तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे बर्ताव से, समाज में उठने बैठने, मेल मिलाप के तुम्हारे तरीके से, तुमसे जो आशा रखी गई थी उसको तो तुमने भुला दिया और तुम उम्मीद करते हो कि उस व्यक्ति की अजान जो मस्जिद से निकलकर तराजू में डंडी मारता है या गाली गलौज करता है या दूसरी बुराइयों में घिरा है वो तुम्हारे दीन के मैसेज को प्रोपेगेट करेगी। लेकिन हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि जिस एब्सोल्यूट यानी कादर मुतलक खुदा की मैनिफेस्ट सेल्फ ने क्रिएट होते ही इबादत की और उसने आगे का क्रिएशन बनाया तो सिर्फ इसलिए कि उस एब्सोल्यूट की इबादत की जाए। आज के मुसलमान कितने ही बहके हुए क्यों ना हो, लेकिन वो ही एब्सोल्यूट के आगे सिर झुका रहे हैं, उस सारी सृष्टि के एक रब के आगे सिर झुका रहे हैं। सनातन किताबों में भी खुलकर इस एब्सोल्यूट गॉड के बारे में बताया गया, लेकिन समय के साथ हिंदुओं ने उस एब्सोल्यूट की समझ को भुला दिया। कृष्ण का समय आते आते वो फिर से देवताओं और अनेक दूसरी वस्तुओं को खुदा का दर्जा दे बैठे। एक बार फिर कृष्ण ने आगे बढ़ने को कहा। अर्जुन को जो इमेज दिखाई गई उसमें दिखाया कि कैसे परमात्मा यानी विष्णु की वो इमेज अनेक झूठे खुदाओं को खा जाती है और परमात्मा यानी विष्णु तक आने को कहा। और यहाँ भी ठहरने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि यदि तुम में आगे बढ़ने की कैपेसिटी है तो उस एब्सोल्यूट की समझ पैदा करो जो निराकार है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा यानी विष्णु ही हर जमाने में अवतार और उनके माध्यम से किताबें भेजता रहा ताकि बार बार बहकने वाले इंसान को फिर से एक खुदा की हम्द और इबादत की राह पर लगाया जा सके। यही कारण है कि हम देखते हैं कि हर जमाने में आने वाले अवतारों ने झूठे खुदाओं की पूजा करने वालों का मुकाबला किया, अनेक बार कत्ल कर दिए गए और कभी विजयी हुए, जैसा कि हमने राम और कृष्ण द्वारा लड़े गए युद्धों में देखा या मोहम्मद के द्वारा लड़े गए युद्धों में देखा।
क्योंकि अवतार मोहम्मद भी उसी एब्सोल्यूट यानी कादर मुतलक खुदा की इबादत और हम्द का रास्ता बता रहे थे, इसलिए कुरान में मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी परमात्मा ने भी इस शिक्षा का गला घोटने की कोशिश करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने को कहा। ठीक वैसे जैसे अपने हथियार डाल चुके अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि सामने जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ये पहले से मरे हुए लोग हैं और इनको कत्ल करके तुम केवल एक औपचारिकता ही पूरी करोगे कि इनकी आत्मा को इनके तन से जुदा कर दोगे। कुरान में मैनिफेस्ट सेल्फ बार बार उस एब्सोल्यूट की इबादत की तरफ आने को कह रहा है। पेश है कुरान से कुछ आयतें। 2:43 कहती है, एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात एंड बो विद दोज हु बो इन वर्शिप एंड ओबीडियंस। 2:45 कहती है, एंड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर एंड इंडीड इट इज डिफिकल्ट एक्सेप्ट फॉर द हम्बली सबमिसिव टू अल्लाह। उसके आगे सुपुर्दगी की बात करती है, उसी की इबादत करने की बात करती है, उस कादर मुतलक यानी एब्सोल्यूट खुदा की जो सारी सृष्टि का रचिता है। 2:83 में कहा गया है, एंड रिकॉल व्हेन वी टुक द कोवेनेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल enjoining upon them, do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives, orphans, and the needy, and speak to people good words, and establish prayer and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. यानी हर ज़माने में लोग उस एक खुदा की इबादत के रास्ते से जो बार बार बताया जा रहा था बहकते रहे, उससे उसको रिफ्यूज़ करते रहे, उसको नकारते रहे, और जिसने नकारा खुदा ने अपनी कोवेनेंट को उससे वापस ले लिया और उसकी जगह किसी और को ले आया। यानी नए अवतार आए जिन्होंने नए लोगों को फिर से उस खुदा की इबादत की तरफ लाने को कहा। और कुरान साफ कह रहा है मुसलमानों से भी कि यदि तुम उस कोवेनेंट पर पूरे नहीं होगे तो तुम्हारी जगह भी दूसरों को ले आया जाएगा। मकसद तुम्हारा है उस खुदा की, उस कादर मुतलक की, उस एब्सोल्यूट की इबादत करते रहना, क्योंकि यही मैनिफेस्ट सेल्फ का मकसद था जब उसने आगे की क्रिएशन करने की सोची। 2:177 में कहा जाता है, राइटियसनेस इज नॉट दैट यू टर्न योर फेसेस टुवर्ड द ईस्ट और द वेस्ट, बट ट्रू राइटियसनेस इज इन वन हु बिलीव्स इन अल्लाह, द लास्ट डे, द एंजल्स, द बुक एंड द प्रॉफिट्स, एंड गिव्स वेल्थ इन स्पाइट ऑफ लव फॉर इट to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask for help and for freeing slaves, and who establishes prayers and gives zakah, those who fulfill their promise when they promise, and those who are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous. यानी राइटियसनेस की बात हो रही है, धर्म पर चलने वालों की बात हो रही है, और ईस्ट और वेस्ट की तरफ मुंह कर रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं। सही राइटियसनेस तो ये है, सही धार्मिकता तो ये है कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो, उस पर ईमान रखो, आखिरी दिन पर जब फैसले का दिन है उस पर ईमान रखो, उसके फरिश्तों और किताब और जो अवतार और रसूल उसकी तरफ से आए उन पर ईमान रखते हुए अपनी दौलत में से जिसको तुम बहुत पसंद करते हो उसमें से कुछ निकालो अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के लिए, उन ऑर्फन्स के लिए जो अनाथ हैं, उनके लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुसाफिर हैं और जो तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं, और यहाँ तक कि गुलामों को आज़ाद करने के लिए भी तुम्हें अपनी दौलत खर्च करना है तो करो। और जो लोग इबादत करते हैं यानी प्रेयर स्टैब्लिश करते हैं यानी अल्लाह के आगे अल्लाह की इबादत के रास्तों को खोलते हैं और ज़कात देते हैं, जो अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हैं और जो सब्र करते हैं गरीबी पर, मुश्किलों पर या जंग में, युद्ध के दौरान। 4:162 कहती है, बट दोज फर्म इन नॉलेज अमंग देम and the believers believe in what has been revealed to you, O Muhammad, and what was revealed before you, and the establishers of prayer especially, and the givers of zakat, and the believers in Allah and the last day, those we will give a great reward. 5:91 कहती है, Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling, and to avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist? यानी ये शैतान का काम है कि वो तुमको बहका कर शराब और जुए आदि में लगाए ताकि तुम अपने खुदा की इबादत के रास्ते से भटक जाओ। यदि हम गीता देखें तो उस वक्त भी आप देखिए कि कोर्ट्स में, बादशाहों के दरबार में जुआ भी आम था, शराब भी आम। 6:162 देखिए, से indeed my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah.
लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उस लॉर्ड की बात हो रही है जो सारी सृष्टि का लॉर्ड है। वही तो अल्लाह है, वही ब्रह्म है, वही महेश है, वही एब्सल्यूट है जिसकी गीता बात कर। 1187 देखिए, दे सेड, ओ शुएब, डज योर प्रेयर कमांड यू दैट वी शुड लीव व्हाट आवर फादर्स वर्शिप और नॉट डू विद आवर वेल्थ व्हाट वी प्लीज? इंडीड यू आर द फोर्थ बियरिंग द डिसर्निंग। और 1087, एंड वी इंस्पायर्ड टू मोसेस एंड हिज ब्रदर, settle your people in Egypt in houses and make your houses facing the Qibla and establish prayer and give good tidings to the believers। यानी देखिए, मोसेस का एग्जाम्पल, शुएब का एग्जाम्पल, जो पहले के प्रॉफिट्स थे, देते हुए कुरान भी साफ कर रहा है कि हर ज़माने में कुरान का भेजने वाला और पहले की आई किताबों का भेजने वाला, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि इबादत करने वाले ज़्यादा हों, कि उस एक खुदा की इबादत होती रहे। और यही पर्पस गीता से एकदम साफ है। यदि आप मेरी किताब गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको एकदम साफ हो जाएगा कि कृष्ण भी उसी राह की तरफ अपने अनुयायियों को लाने की कोशिश में लगे हैं। 1437 कहती है, आर लॉर्ड, आई हैव सेटल्ड सम ऑफ माई डिसेंडेंट्स इन एन अनकल्टिवेटेड वैली नियर योर सेक्रेड हाउस, आर लॉर्ड, दैट दे मे एस्टैब्लिश प्रेयर, सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड देम and provide for them from the fruits that they might be grateful। यानी इब्राहिम के समय, अवतार मोहम्मद के आने से कई सौ वर्ष पहले, उस जगह के ऊपर इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को छोड़ा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उन अवतारों को आना था जो हर ज़माने में याद किए जा रहे थे, जो हर ज़माने में मार्गदर्शक थे सत्य मार्ग के। 29:45, recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater, and Allah knows that which you do। यानी नमाज यानी प्रेयर तुमको इमोरलिटी से और बुराई से और रॉन्ग डूइंग से यानी बेहयाई और बुराई से रोकती है। क्यों रोकती है? इसलिए कि जब तुम खुदा को याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा उससे करीब होगी, आत्मा प्योरिटी के रास्ते पर थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और तुम में अच्छाई पैदा होगी। पहले बुराइयों से दूरी पैदा होगी, बेहयाई से दूरी पैदा होगी, फिर पाइटी पैदा होगी, फिर तुम्हारे आचरण में और अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएगी। 30:31 देखिए, adhere to it, turning in repentance to him and fear him and establish prayer and do not be of those who associate others with Allah। यानी अल्लाह के बराबर दूसरों को नहीं रखो। यही काम तो उस समय के लोग भी कर रहे थे जब कृष्ण आए, कि उन्होंने बहुत सारे खुदा बना रखे थे और उस एब्सोल्यूट को भूल गए थे। कृष्ण के मुख से मैनिफेस्ट सेल्फ ने अर्जुन को जो इमेज दिखाई, उसमें वो सारे झूठे खुदा उस इमेज ने खा लिए, और कृष्ण उसके बाद बताते हैं कि मैनिफेस्ट सेल्फ उन सारी चीज़ों का भी मालिक है जिनको तुम खुदा समझते हो। लेकिन ये मैनिफेस्ट सेल्फ ये भी और आगे बढ़ने की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट गॉड तक पहुंचने की बात कर रहा है। 62:9 देखिए, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, व्हेन द अज़ान इज कॉल्ड फॉर द प्रेयर ऑन द डे ऑफ जुमा, देन प्रोसीड टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह एंड लीव ट्रेड, दैट इज बेटर फॉर यू इफ यू ओनली न्यू। कि यदि तुम वाकई जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो ट्रेड कर रहे हो, जो व्यापार कर रहे हो, जब इबादत का समय आ जाए तो वो इबादत ज़्यादा अफजल है, वो इबादत ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम उस समय भी व्यापार में लगे रहो। 35:18 कहती है, एंड नो बियरर ऑफ बर्डन्स विल बियर द बर्डन ऑफ अनदर, एंड इफ अ हेवीली लेडन सोल कॉल्स अनदर टू कैरी सम ऑफ इट्स लोड, नथिंग ऑफ इट विल बी कैरीड, even if he should be a close relative. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer. And whoever purifies himself only purifies himself for the benefit of his soul. And to Allah is the final destination. यही वो डेस्टिनेशन है जिसकी बात गीता कर रही है, जहाँ से कोई वापसी नहीं। उस एब्सोल्यूट तक पहुँच गए जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, तो वहाँ से यदि तुमने थोड़े बहुत गुनाह भी किए हुए तो कैंसिल हो जाएंगे और वहाँ से कोई वापसी नहीं है। वही बात कुरान कह रहा है जो गीता कह रही है। 98:5 देखिए, एंड दे वर नॉट कमांडेड एक्सेप्ट टू वर्शिप अल्लाह, बीइंग सिंसियर टू हिम इन रिलीजन, इंक्लाइनिंग टू ट्रुथ एंड टू एस्टैब्लिश प्रेयर एंड टू गिव ज़कात, एंड दिस इज द करेक्ट रिलीजन। यानी जब अधर्म फैल जाए और लोग धर्म के रास्ते से दूर हो जाए, तब
तब धर्म के उसूलों को फिर से लागू करने के लिए और अधर्म से लोगों को बचाने या निजात देने के लिए अवतार आता है, तो बस वो यही रास्ता बताता है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे, उस सारी सृष्टि के रचयिता के आगे सिर झुकाओ, उससे ही अपने को करीब जोड़े रखो। यही सत्य मार्ग है और यही सच्चा धर्म है। 17:110 में कहा जा रहा है, से कॉल अपॉन अल्लाह और कॉल अपॉन द मोस्ट मर्सीफुल, whichever name you call, to him belong the best names, and do not recite too loudly in your prayer or too quietly, but seek between that and intermediate way। यानी तुम उसको किसी नाम से पुकारो, वो तो उस समय से है जब तुम्हारी हस्ती भी वजूद में नहीं आई थी। फिर उसका नाम कौन रखता? उसके तो सिफात हैं, विशेषताएं हैं जिसको तुम नाम समझते हो, जिसको तुम नाउन समझते हो, इस्म समझते हो, पर वो सब उसकी विशेषताएं हैं। उनमें से जिस विशेषता से चाहो उसको पुकारो, उसको महेश कहो कि ब्रह्म कहो कि अल्लाह कहो कि गॉड कहो, उसी की इबादत करो। टू हिम बिलोंग द बेस्ट नेम, सारे अच्छे नाम उसके ही हैं। तो फिर नामों के झगड़े में क्यों पड़ते हो? जान लो कि मुसलमान भी उसी एक रब की इबादत और वर्शिप कर रहे हैं और उसी का नाम जप रहे हैं, अजान में भी उसी को बुला रहे हैं कि जो सारी सृष्टि का रचिता है और जिसकी इबादत करने के लिए हर जमाने में अवतार आते रहे, और उनमें कृष्ण भी एक अवतार है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जोर से उसको प्रेयर में ना बुलाओ और ना बहुत खामोशी से, बल्कि ऐसे तरीके से जो बेहतरीन है, जो कानों को अच्छा लगे। एंड डू नॉट रिसाइट टू लाउडली इन योर प्रेयर और टू क्वाइटली, बट सीक बिटवीन दैट एंड इंटरमीडिएट वे, एक बीच का रास्ता चुनो, उस बीच के रास्ते पर चलो। 23:1-5 में कहा जा रहा है, Certainly will the believers have succeeded, they who are during their prayer humbly submissive, and they who turn away from ill speech, and they who are observant of zakah, and they who guard their private parts। और 20:14 में कहा जा रहा है, Indeed I am Allah, there is no deity except me, so worship me and establish prayer for my remembrance। यहाँ पर अल्लाह बात कर रहा है, उसके थ्रू उसकी आवाज़ में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करो, मेरी ही इबादत और याद को बरकरार रखो। और हम देखते आ रहे हैं कि कृष्ण के युद्ध का पर्पस भी इसी एक अल्लाह यानी खुदा यानी एब्सोल्यूट की तरफ इंसान को लेकर आना, उसी का रास्ता बताना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जिन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि जब तुम इबादत के लिए दूसरों को बुलाते हो यानी अजान देते हो, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान के माध्यम से मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा ही कह रहा है और कारण भी बता रहा है कि ये वे लोग हैं जो अपनी अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। 5:58 देखिए, एंड व्हेन यू कॉल टू प्रेयर दे टेक इट इन रिडिक्यूल एंड अम्यूजमेंट, दैट इज बिकॉज दे आर अ पीपल हु डू नॉट यूज रीजन। क्योंकि यदि वो अक्ल लगाएंगे तो पाएंगे कि सारी सृष्टि ही इसलिए रची गई कि उस एब्सोल्यूट खुदा की इबादत करने वाले अधिक हों। हमको और हमसे पहले देवताओं को इसीलिए क्रिएट किया गया जब मैनिफेस्ट सेल्फ ने, जिसने क्रिएट होते ही एब्सोल्यूट खुदा की इबादत की थी, उसने चाहा कि इबादत करने वाले अधिक हों। इस चाहत का नतीजा था कि इंसान को पैदा किया गया। लेकिन इंसान और फरिश्तों में फ़र्क था। जहाँ फरिश्ते केवल रोबोट के समान थे कि उनको जो काम दिया गया बस वही करने में लगे रहें, जब इंसान को क्रिएट किया गया तो उसको नूर और जुल्मत के बीच रख दिया गया और उसको सारी क्रिएशन से बेहतर अक्ल यानी माइंड दिया गया। इस उम्मीद के साथ इसकी इस अक्ल के माध्यम से नूर को पहचानोगे और उसको बताए मार्ग से आगे बढ़ते हुए एब्सोल्यूट गॉड की समझ को रखते हुए उसकी इबादत और हम्द करोगे। यही कारण है कि कुरान ने यह भी कहा कि अल्लाह के इबादत खानों की निगरानी वही करे जो उसमें यकीन रखता है और जो सज़ा जज़ा के फैसले वाले दिन में यकीन रखता है और उसकी इबादत करता है, उसकी खुशी के लिए अपने माल में से खर्च करता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। 9:18 कहती है, द मॉस्क ऑफ अल्लाह आर ओनली टू बी मेंटेन्ड बाय दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़काह एंड डू नॉट फियर एक्सेप्ट अल्लाह, फॉर इट इज एक्सपेक्टेड दैट दोज विल बी द राइटली गाइडेड। क्योंकि वही सही हिदायत पाए हुए लोग हैं जो उस एक खुदा की इबादत करते हैं, जो उसके आगे नतमस्तक होते हैं, जो उसके बराबर किसी और को शरीक नहीं करते। और जैसे मैंने कहा, जो लोग उस अल्लाह का नाम लेने के रास्ते में रुकावट बनते हैं, उनसे मैनिफेस्ट सेल्फ बेहद नाराज है और साफ कहता है
कि ये अपने विनाश की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए इस दुनिया में भी रुसवाई है और अगली दुनिया में भी उनके लिए सजा है। कुरान 2:114 कहता है, एंड हु आर मोर अनजस्ट देन दोज हु प्रिवेंट द नेम ऑफ अल्लाह फ्रॉम बीइंग मेंशन्ड इन हिज मॉस्क and strive toward their destruction. It is not for them to enter them except in fear. For them in this world is disgrace, and they will have in the hereafter a great punishment. कि जो अल्लाह के नाम को जपने से रोके, जो उसकी मस्जिदों पे आने से रोके, जो उसकी मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करे या उसकी इबादत के आने वालों के रास्ते में रुकावटें डाले, तो उसके लिए मैनिफेस्ट सेल्फ एक बड़ी सज़ा की बात कर रहा है। क्योंकि मैनिफेस्ट सेल्फ ने तो इबादत स्वयं की और आगे की क्रिएशन को पैदा ही इसलिए किया था कि वो इबादत करेंगे। पर यदि हम भूल गए उस पर्पस ऑफ क्रिएशन को, तो फिर हमको सज़ा के लिए भी उसी मैनिफेस्ट सेल्फ द्वारा तैयार रहना चाहिए जिसने इंसान को सारी क्रिएशन से बेहतर अक्ल देकर पैदा किया। गीता पर मेरी कमेंट्री गीता सारा मुस्लिम पर्सपेक्टिव पढ़िए तो आप पाएंगे कि कुरान तो कह रहा है कि जो लोग अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं वो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। गीता तो ये कहती है कि ये मरे हुए लोग हैं, अब उनका कुछ भला नहीं हो सकता, और जो रास्ता उनके लिए चुनती है वो ये कि उनको कत्ल कर दिया जाए। सामने लड़ने आए लोग वो थे जो कृष्ण की सत्य मार्ग की और एक खुदा की शिक्षा के प्रसार में रुकावट बन रहे थे। वो कृष्ण का उपहास उड़ाते आए थे, जैसा गीता से साबित है, और एक समय आया कि कृष्ण की शिक्षा का गला घोटने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध पर उतर आए। ऐसा ही कुछ अरब में भी हुआ। कुरैश ने हर मुमकिन कोशिश की मोहम्मद की शिक्षा के प्रसार को रोकने के लिए। कभी उनका उपहास उड़ाया, उनके मुंह पर थूका, उनको पत्थर मारे, उनकी पीठ पर ऊंट की आंतें लाकर डाल दें जब वे सिजदे में अपने रब की इबादत कर रहे थे। दूसरों से कहा कि मोहम्मद जादूगर हैं, जो उनकी बात सुन लेता है उनका हो जाता है, इसलिए कानों में रुई डाल दो। उनके मानने वालों पर हर प्रकार के जुल्म किए, लेकिन जब इस सब से काम नहीं चला और मोहम्मद उनके वश से निकलकर मदीना चले गए, जहां उनके अनुयायी बढ़ने लगे, तो उनसे युद्ध पर उतर आए। एक के बाद एक कई हमले किए, जिसके कारण बद्र और ओहद और खंदक जैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ये सब लोग भी अल्लाह की इबादत और उसकी मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकने के लिए हमले कर रहे थे। उपनिषद भी इशारा कर रहे हैं कि जिस प्लान के तहत क्रिएट किया गया है, यदि कोई उसमें रुकावट बनेगा तो एक हद तक तो खुदाई सिस्टम जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हद से यदि बात आगे बढ़ती है तो बिसात कोई और नहीं पलटेगा, बल्कि वही मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी परमात्मा बिसात पलट देगा, जिसने आगे के क्रिएशन को पैदा ही इसलिए किया कि एक एब्सोल्यूट की इबादत की जाए। पहले देखिए ब्रदर आका का वही मंत्र जिसमें मैनिफेस्ट सेल्फ द्वारा क्रिएट होते ही इबादत किए जाने की बात हो रही है। 1:1 कहता है, देयर वॉज नथिंग व्हाटसोएवर हियर इन द बिगनिंग, बाय डेथ इंडीड वॉज डिस्कवर्ड, और बाय हंगर, फॉर हंगर इज डेथ। He created the mind, thinking, let me have a self. Then he, that is the self, moved about worshipping. From him, thus worshipping, whatever was produced. तो आपने देखा कि अल्लाह ने जैसे ही मैनिफेस्ट सेल्फ को यानी विष्णु यानी परमात्मा को क्रिएट किया, उसने क्रिएट होते ही इबादत शुरू कर दी। और यही बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-1 कहता है, there were two classes of the descendants of Prajapati, the Devas and the demons. The Devas said, come let us overcome the demons at the sacrifice through the Udgita। यानी दिव्य आत्माओं और डेमन्स की, असुरों की बात हो रही है कि ये दोनों प्रजापति के बाद क्रिएट हुए। देवताओं ने उद्गीता के थ्रू सोचा कि डेमन्स को परास्त कर दें। अगला मंत्र कहता है, they said to speech, chant the Udgita for us. So be it, said speech and chanted for them. Whatever enjoyment there is in speech, it secured for the devas by chanting. That is spoke well was for itself. The demons knew verily by this chanter they, that is the devas, will overcome us. They rushed upon it and pierced it with evil, that evil which consists in speaking what is improper. That is that evil। यानी जब असुरों ने देखा कि देवता उद्गीता का जाप कर रहे हैं और उस उद्गीता के जाप के कारण असुरों को पराजय मिलेगी, तो उन्होंने ईविल को फैला दिया। ये ईविल है उस एक मार्ग से दूर करने का रास्ता। उन्होंने उद्गीता की सही समझ को मलियामेट कर दिया, उन्होंने अंधेरे को बढ़ा दिया ताकि तुम्हें सच की रोशनी नहीं दिखाई दे। अगला मंत्र कहता है, देन दे सेड टू द लाइफ ब्रेथ,
change the Udgita for us. So be it, said the life breath and chanted for them. Whatever enjoyment there is in this life breath, it secured for the Devas by chanting. That its smell well was for itself. The demons knew verily by this chanter they will overcome us. They rushed upon it and pierced it with evil. That evil which consists in smelling what is improper, that is that evil. यानी डेमन्स हर जमाने में, असुर हर जमाने में सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि उस सत्य मार्ग के रास्ते से हमको बहका दें, और वो कामयाब भी होते आ रहे। जब जब एक खुदा के आगे इबादत की बात हो, जब जब देवताओं ने प्राणों से उम्मीद की कि वो भी उद्गीता का जाप करेंगे, लेकिन डेमन्स ने वहां पर भी ईविल को, बुराई को फैला दिया। पर एक जमाना आएगा, ये उपनिषद कह रहा है, कि जब असुर अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो जाएंगे, जब देवताओं की विजय होगी और डेमन्स जो है वो कुचल दिए जाएंगे। 1:3-7 बृहदारण्यक उपनिषद का कहता है, देन दे सेड टू द वाइटल ब्रेथ इन द माउथ, chant the Udgita for us. So be it, said this breath and chanted for them. They, the demons, knew verily by this chanter they will overcome us. They rushed upon him and desired to pierce him with evil. But as a clod of earth would be scattered by striking against a rock, even so they were scattered in all directions and perished, nashт हो गए असुर. Therefore the devas became and the demons were crushed. He who knows this becomes his true self, and the enemy who hates him is crushed. यही बात दुआए सपासित कह रही है, जब उसमें कहा जाता है कि शैतान और उसकी औलादें और उसकी लश्कर और उसके साथी तमाम ऐसे जलील और रुस्वा हों जैसे जलील और रुस्वा होने का हक है, वो मारे जाएं ऐसे जैसे मारे जाने का हक है, वो कैदो बंद में डाल दिए जाएं, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, वो गुमराह ना कर पाएं और हर तरफ हक फैल जाए। आपने देखा, साफ कहा जा रहा है कि जो लोग उस एक खुदा की इबादत के रास्ते में परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान भी कह रहा है कि जो लोग नमाज या मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, यानी उसकी इबादत करने के रास्ते में बाधाएं डालते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद भी कह रहा है कि जब जब देवताओं ने उद्गीता के माध्यम से जीत प्राप्त करने की कोशिश की ताकि ये असुर परास्त हो जाए, तो असुरों ने वापस कोशिश करते हुए हर तरफ बुराई फैला दी। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद भी कह रहा है कि एक समय आएगा जब इन असुरों की पराजय होगी और दिव्य आत्माओं की जीत होगी। ये लेक्चर तैयार करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब रात के 12:19 हो रहे हैं। दूर से लाउड स्पीकर पर सीताराम के उसी भजन की आवाज़ अब भी आ रही है जो उस समय आ रही थी जब मैंने काम प्रारंभ किया था। शायद किसी ने जागरण रखा है ताकि सीता और राम के शुभ नाम को दूर तक के इंसानों के कानों तक पहुंचाया जा सके। और क्योंकि रात अधिक हो चुकी है और सन्नाटा छा चुका है, इसलिए अब ये आवाज़ें और अधिक साफ सुनाई दे रही हैं। मुझे तो इस भजन को सुनकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भारत में तो कोई रात भर लाउड स्पीकर पर सोनू निगम के गाने भी बजाता है, तो अधिकांश समय दूसरे सब्र के साथ सुनते ही तो है।